आपके भाई को ना रोनी का एक भंड पता चला है। उसका राज आ गया मेरे हाथ में। लेकिन एक शर्त पे तुझे बताऊंगा कि तू किसी को नहीं बताएगा। तुझे याद होगा कि आज से 2-3 साल पहले रोनी के घर के हालात बहुत ख़राब थे। वो हर एक से पैसे उधार मांगता रहता था। कुछ लोगों का उधार तो वो अभी तक नहीं दे पाया। याद है तुझे वो सीन? तुझे ये भी याद होगा कि रोनी के अब्बा एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते थे। अबे बहुत बड़ी पोजीशन पे थे। उनकी कंपनी ने उन्हें गाड़ी, घर और बहुत सारी मुराद दी हुई थी। अपने अब्बा के दम पे ही तो रोनी इतना चौड़े में घूमता था। आए दिन नई गाड़ी, कभी यहाँ टूर पे जा रहे हैं, कभी वहाँ टूर पे जा रहे हैं। हमारे सामने पैसों को कितना फ्लेक्स करता था, फीलिंग लाइक अ बिलियनियर। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि वो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वंस अपॉन अ टाइम, के उनकी फैमिली की नैया डूब गई। रोनी और उसके घर वालों की कश्ती किनारे लग गई। उसके अब्बा जिस कंपनी में काम करते थे वहाँ पर एकदम से उनकी नौकरी ख़त्म हो गई, अनएम्प्लॉयड हो गए, बेरोज़गार हो गए। उनकी काया पलट गई, जिसकी वजह से उनकी फैमिली बहुत क्राइसिस में आ गई थी। यार तुझे तो याद ही होगा, रोनी के अब्बा मेरे और तेरे अब्बा को कितनी दफ़ा तो कहते थे कि अगर कहीं पर किसी जान पहचान वाले के पास कहीं किसी कंपनी में कोई वैकेंसी हो तो मेरे हवाले से बात किएगा। हाँ ठीक है ठीक है, अब याद आया कि अब दिमाग में आया। ये वही वक्त की बात है ना कि जब बेला बहुत डिप्रेस था और स्टफ वगैरह ड्रग्स कंज्यूम करने लग गया था। हाँ वो दिन तो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, मेरे दिमाग में फिट हुए हुए हैं। मेरे ही तो कंधे पे सरक के रोता था। अपने पैसों का सिगरेट पिलाई उसको मैंने, इतना उधार चढ़ गया था मेरा पान वाले पे। याद है भाई मेरे को वो वक्त, साला उसके अब्बा की कोविड-19 में जॉब गई थी ना, उन दिनों उसको मैं ही तो अफीम सप्लाई करके देता था। यकीन मान इतना बुरा वक्त था, पुलिस से बाल बाल इंच इंच बचाऊं मैं, वरना आज थानों में रात कट रही होती। हाँ उसने हम सबको यही बताया था कि अब्बा की जॉब कोविड-19 की वजह से गई है। पूरी दुनिया में रिसेशन हुआ तो अब्बा को भी जॉब से उन्होंने निकाल दिया। हालांकि अब्बा बहुत मेहनती और क्वालिफाइड थे, लेकिन नसीब में यही लिखा था। जानी नसीब का कोई लांझा नहीं था। उसने हम सबको मामू, बेवकूफ और ई बनाया था। अब्बा की जॉब कोई कोविड-19 में नहीं गई थी, बल्कि उनकी अपनी शौकीन मिजाजी, उनकी अपनी दिल की धड़कन, उनकी रज्जो, जिसके वो डाई हार्ट फैन हैं, नसीबो लाल की वजह से बेरोजगार हुए थे। अंकल है, नसीबो लाल की वजह से एक बंदा बेरोजगार हो गया, ये कैसे हो सकता है यार? हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? दिस डजंट मेक एनी काइंड ऑफ सेंस। अबे सीन सुन, सीन बहुत मज़ेदार है। अब हुआ ये कि अंकल की एचआर ने एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए अंकल को सिर्फ 2 दिन की डेडलाइन दी कि 2 दिनों में हर सूरत में ये फाइल टेबल पर होनी चाहिए। अब अंकल किसी परेशानी या वजूहात या व्हाट्सोएवर कोई मसला था, वो फाइल सबमिट करना भूल गए, जिस पर उनकी एचआर उन पर भरम, उसका मत्थाचार, वो अंकल से नाराज से गरम अंकल पे। अब इस प्रोफेशनल नाफरमानी पर एचआर ने सोफिस्टिकेशन का मुजाहिरा करते हुए अंकल को वार्निंग लेटर दे दिया। अब साल का आखिरी था, इंक्रीमेंट लगना था, अगले साल सैलरी में इंक्रीज होना था। अंकल ने कहा ये तो फटीक हो गई है, ये तो उड़ता तीर को हमने दावत दे दी। अंकल ने कहा ये मामला और बढ़े इससे पहले इस मामले को यहीं सुलटा लेते हैं और वार्निंग लेटर को बातचीत करके एचआर से रिवर्स करवा लेते हैं। तो मामला सुलटाने के लिए, मामले को ख़त्म करने के लिए अंकल एचआर के रूम में एंटर हुए। अब असूली तौर पे जो
एक प्रोफेशनल तरीका है, अंकल को एचआर को सॉरी कहना चाहिए था और एक अपोलॉजी लेटर लिख कर दे देते कि आइंदा ऐसी गलती उनसे नहीं होगी। लेकिन अंकल ने पेंडुओं वाली हरकत कर दी, इतना बड़ा भण मारा कि अगर प्रोफेशनल हिस्ट्री देखी जाए ना पूरी दुनिया के एम्प्लॉयज़ की, ऐसा भण कभी किसी ने नहीं मारा होगा जो बेला के अब्बा ने मारा। बेला के अब्बा एचआर के रूम में एंटर होकर उसको कहते कि एवी रुसियाना कर मेरी जान सजना, एक दिन जाना है आपा जान छड़ना। अबे मामला रफा दफा क्या होना था, मामला तो साला और बिगड़ गया। बेला के अब्बा की कश्ती बिल्कुल ही पलट गई। अब यार तो खुद सोच, एक 60-65 साल का आदमी एक एचआर के रूम में दाखिल होता है और दरवाजे को लॉक कर देता है, और वो 30-35 साल की जवान लड़की एचआर उसको जाके ये बोलता है। वो तो जाहिर सी बात है कोई भी लड़की घबरा जाएगी जब कोई एक इतनी बड़ी उम्र का आदमी उससे ऐसी बात करेगा। अबे अगर उस लड़की की जगह मैं होता ना, यकीन मान मैं धाड़े मार के चिल्लाने लग जाता, दुपट्टा ओढ़ के शीशा तोड़ के कैबिन से बाहर निकल जाता अपने। अबे इसमें ना एक मामला बिगड़ा ना, ये लसानियत और कास्ट की बुनियाद पे भी है। अब तेरे को पता है हमारे यहाँ का पॉलिटिकल माशरती सिस्टम कितना गंदा है। अब वो जो एचआर थी ना, वो बेचारी बलोच थी, वो ट्राइबल सिस्टम से आई हुई थी, और अंकल जो थे वो ठहरे पंजाबी। अब वो बचपन से अपने बुज़ुर्गों से, जिरगों वगैरह में अपने माँ बाप से ये सुनते हुए बड़ी हुई कि ये पंजाबी होते ही ऐसे हैं, ये साले पूरा मुल्क खा गए, इनकी फ़ौज ने मुल्क की ऐसी की तैसी कर दी, ये साले सियासतदानों ने मुल्क को ख़त्म कर दिया। तो उसके दिल के अंदर पंजाबियों के लिए एक अलग नफ़रत थी। ऊपर से चाचा ने इतना बड़ा भंड मार दिया, तो वो तो बेचारी गई काम से। एचआर ने इस वाक़ये को, इस सीन को इतना सीरियस ले लिया था, बिल्कुल अपने दिल पे, कि उस बेचारी को 104 बुखार चढ़ गया। 3 माह तक अस्पताल में रही, माथे पे उसके पट्टियाँ रखते थे, उसकी जान के लाले पड़ गए थे। बेला और रोनी का बाप, जिसने ज़िंदगी में मस्जिद की शक्ल तक नहीं देखी, 3-3 6-6 महीने के चिल्ले काटे कि ये मेरी बेटी की उम्र की है, इसकी जान बचा ले, इसकी जगह बेशक मुझे उठा ले। खैर अंकल की दुआ कबूल हुई और बेचारी एचआर बच गई। अब इतनी मोटिवेशनल स्टोरी है कि बेला के अब्बा और रोनी के अब्बा की दुआ कबूल हुई। कितने सेकुलर और लिबरल जो हैं वो अब रिलीजियस हो जाएंगे इस वाक़े को सुन के। अगर ये स्टोरी अखबार में छप जाती ना और न्यूज़ चैनल पर चलने लग जाती, तो यकीन मान दुनिया जहाँ के सारे एथियस ये कहने लग जाते कि कोई तो है जो ये निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। अंकल की इस गंदी, नीच और बेहुदा बिलो द बेल्ट हरकत पर, के जिसमें उनके अंदर का शैतान, अंदर का अमरीश पुरी और शक्ति कपूर जाग उठा था, इस पर अंकल को बुला लिया कि आजा मोहे भालिया, तेरा इंतज़ार है। अब मीटिंग में अब्बा सामने खड़े हैं और सारी जो सीनियर मैनेजमेंट है वो सामने बैठी है। अब उन्होंने कहा भाषा ये क्या हरकत की, उन्होंने भी अंकल की पटाखी लेना शुरू कर दी। खैर एट द एंड अंकल के सामने जो है वो 2 चीज़ें रखी गई कि या तो शराफत से रिज़ाइन कर दो, अपनी इज्जत बचाओ, या फिर एचआर के साथ हैरेसमेंट के चक्कर में जेल में सलाखों के पीछे चक्की पीसो। अब अंकल ने सोचा कि इन बूढ़ी हड्डियों के साथ मैं क्या जेल काटूंगा, क्या चक्की पीसूंगा, मेरी जवान औलाद क्या दुनिया को मुंह दिखाती फिरेगी कि बाप के ये करतूत है। तो अंकल ने होशियारी का मुजाहरा किया, रिज़ाइन किया और वहाँ से शाट।
साला ये जो रोनी और बेला ने अपने अब्बा का पूरी सोसाइटी में इतना हायर इमेज क्रिएट किया हुआ है, सबके सामने ये पोर्ट्रे किया हुआ है कि उनके अब्बा एक नेक मुत्तकी और परहेजगार शख्स हैं, बहुत नेक शख्सियत के मालिक हैं। तो ये पास रहा है इनके अब्बा का एचआर बाजी के चक्कर में बेरोजगार हो बैठे थे।